आज मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की जाएगी। ARY न्यूज की तरफ से अहले वतन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। नखरे छोड़ो, पैसे बोलो, रस्सी खोलो, चंद घंटे रह गए। मनपसंद जानवर ना मिलने की परेशानी, कहीं सौदा बन गया तो कहीं अब भी तकरार जारी। कराची की मरकजी मवेशी मंडी तकरीबन खाली हो गई। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस बार लाखों जानवर बिके। तकरीबन 8 अरब का कारोबार हो चुका। मुल्क की दीगर मवेशी मंडियों में भी भाव ताव जारी। फैसलाबाद की मंडी में सुल्तान और डॉन की धूम, दादू में खान बैल के चर्चे, कोयटा की मवेशी मंडी में पहाड़ी और बर्बरी बकरे तवज्जो का मरकज, लाहौर में 80,000 के दुम्बे, खजला ने मेला लूट लिया। मवेशी मंडियों के बाद मवेशी गलियां आबाद। कुर्बानी से पहले आखिरी दिन बच्चों ने जानवरों के साथ भरपूर दिन गुजारा। रात भी जागेंगे। मवेशियों की देखभाल में मगन बच्चे मोबाइल फोन भी भूल गए। जानवरों को घुमाने फिराने, खिलाने पिलाने के जतन। कराची में बच्चे नई वैरायटी ले आए। चारा, सैंडविच और रोल मुतारिफ करवा दिया। मुल्तान में बच्चे जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ। शेखुपुरा में बच्चे कैटल फार्म पहुंच गए। कहते हैं अपना बकरा किसी को नहीं देंगे। फैसलाबाद के बच्चे कहते हैं बैलों को 1 महीना पाला है, अब कुर्बान करने का दिल नहीं कर रहा। खलीजी रियासतों, यूरोप, अमेरिका और कई अफ्रीकी मुल्कों में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मक्का और मदीना लाखों हुज्जाजे कराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। बड़े शैतान को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल दिए। मस्जिदुल हराम में तवाफ ज़ियारत के बाद मिना लौट गए। मजीद 2 दिन क़याम के दौरान रमी करेंगे। वजीर आजम की कौम को ईद की मुबारकबाद और अहम पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर जिस कदर मुमकिन हो मोहताजों और जरूरतमंदों की मदद करें। सैलाब से बेघर होने वालों को याद रखें। वजीर आजम को तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का टेलीफोन। दोनों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। तेल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए अहम पेशरफ्त। इक्तसादी राबता कमेटी ने कस्टम्स बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल ऑयल सप्लायर्स को सरमायाकारी में सहूलियात फराहम की जाएंगी। सप्लायर्स बंदरगाहों के करीब पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ तरीकाकार लाए हैं। पेट्रोलियम का कानूनी काम करने वाले अपना स्टोरेज बना सकते हैं। 10 माह में गैस के कुओं का सर्कुलर डेट सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। आजरबाईजान से हर माह सस्ती गैस का एक जहाज आएगा। रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान आता रहेगा। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को चौराहों पर लटकाया जाए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, जब एक ताकतवर इदारा खुद एहतसाबी कर रहा है तो बाकियों को भी गुजरना पड़ेगा। मास्टरमाइंड को रियायत दी गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा, क्या 9 मई को इसकी बहनें और भांजा कोरकमंडल हाउस आइसक्रीम खाने गए थे? ये शख्स रोज नई कहानी गढ़ता है, लेकिन लोगों ने इसको पहचान लिया है। मीसाक जमहूरियत के बाद ग्रैंड चार्टर के तहत मीसाक मईशत पर भी इत्तेफाक का इम्कान। जराये के मुताबिक नून लीग और PP मीसाक मईशत के अक्सर निकात पर मुत्तफिक हो गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल की मुलाकात में मीसाक मईशत पर गुफ्तगू हुई। ग्रैंड चार्टर के तहत आइंदा इंतखाबात के बाद भी इत्तेहादी हुकूमत होगी। PP रहनुमा ने कहा, मुआशी बेहतरी के लिए एक दूसरे की सियासी हिमायत की जरूरत होगी। BNP का हंगामी इजलास। वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश और बलूचिस्तान के मसाइल और वफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत पर मायूसी का इजहार। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड दे कोल लतीफ खोसे दे घर जिहड़ी फायरिंग हुई है मैं कीती है। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी। बाइक ते असीं 2 जने हले सां। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करने का मैंने कहा सी। मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में मुहसिन उर्फ लंबा का एतराफी जुर्म। कहा,
फायरिंग सियासी जमात के रहनुमा जुबैर नियाजी के कहने पर की। मुआवजा 10 लाख रुपए तय हुआ, 1 लाख रुपए एडवांस लिए, बाकी रकम नहीं मिली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है गिरफ्तार शूटर मोहसिन उर्फ लंबा पेशावर मुलजिम है। मुलजिम के मुताबिक उसको एतजाज एहसन के घर भी फायरिंग करना थी। इन तमाम वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं और मुतालबा करता हूं कि इसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके इसमें मुलव्विस अनासर को इबरत का निशान बनाया जाए। पीटीआई कराची के सदर और साबिक एमएलए अकरम चीमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, शफाफ तहकीकात और मुलव्विस अनासर को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। एनए 124 से उम्मीदवार वसीम अख्तर ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। साबिक एमपीए चौधरी अदनान ने भी पार्टी छोड़ दी। करप्शन केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को जेल भेजने का हुक्म। मैदान में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन हुकाम की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता हुकूमत ने पीआईए से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तेदाद रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वजीर आजम ने कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए वजीर खजाना की सरबराही में कमेटी बना दी। तमाम कमर्शियल इदारों की निजकारी कर देनी चाहिए। बड़ी जमातों की लीडरशिप इदारों की निजकारी पर राजी है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले हमारे दौर में सियासी सूरत हाल के बायस इदारों की निजकारी ना हो सकी। पीटीआई दौर में असद उमर निजकारी के खिलाफ थे, इसके बाद आने वाले हफीज शेख निजकारी के हक में थे। बाजोड़ के इलाके इनायत कले में कमांडर शाफी समेत 3 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए। तीरा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी, हथियार और गोलियां बरामद। पहले डाकुओं ने गोली मारी, फिर अस्पताल अमले की गफलत ने मार दिया। कराची में डाकुओं के हाथों कत्ल अमीन अलवी के भाई तारिक अलवी ने अस्पताल इंतजामिया को भी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा मेरा भाई तड़पता रहा, खून बहता रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल में नर्स ने कहा कत्ल का केस है, इंतजार करें। 15 मिनट के बाद भाई चल बसे। अमीन अलवी हर ईद पर गरीब बच्चों की इमदाद के लिए कनाडा से पाकिस्तान आते थे। बटखेला में दामाद ने पूरा ससुराल उजाड़ दिया। 4 खवातीन और 4 बच्चों समेत 9 अफराद की जान ले ली। बीवी की नाराजगी पर भाई और बाप के हमरा ससुराल जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार, एतराफ जुर्म भी कर लिया। सीबी में मुबैना बेजाब्तगियां, हुकूमत का नजम सिटी दौर का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 तक का बिला ताखीर ऑडिट किया जाए। ऑडिट हुक्काम आरजी मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मराद का भी जायजा लेंगे। हुकूमत को गैर जरूरी इखराजात पर मुतादिद शिकायत मिली थी। मुबैना करेंसी स्मगलिंग, गुलकार राहत फतेह अली खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। एफआईए ने असासों की तफसीलात जमा कर ली। एफबीआई ने एफआईए को राहत फतेह की आमदन और जाहिर असासों का रिकॉर्ड भिजवाया। गोशवारों और वेल्थ स्टेटमेंट की नकूल फराहम की। मोदी के राज में मुसलमानों पर भारत की जमीन तंग। महाराष्ट्र में गांव रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। इंतहा पसंदों ने तशद्दुद करके अफनान अंसारी को कत्ल और साथी को जख्मी कर दिया। दर्दनाक वाक़े पर मोदी हुकूमत की बेहिसी चुप साध ली। पुलिस खामोश तमाशाई। हिंदू इंतहा पसंदों ने 2019 में 44 और 2021 में 50 मुसलमानों को कत्ल किया। रवा साल फरवरी में हरियाणा में इंतहा पसंदों ने 2 मुसलमानों को तशद्दुद करके कत्ल किया था।
मगरिब इस्लाम दुश्मनी से बाज नहीं आया। स्वीडन में मस्जिद के सामने एहतजाज के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश। ईद पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाजत स्वीडन की अदालत और पुलिस ने दी। इश्तियाल अंगेज हरकत पुलिस की सरपरस्ती में की गई। पेरिस में पुलिस ने कार सवार नौजवान को गोली मार दी। 17 साल का अल्जायर का नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने दावा किया कि ड्राइवर ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। वाकये की वीडियो ने पुलिस का मौकफ झुठला दिया। मुश्तिल अफराद का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने 9 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लॉर्ड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। पहले दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 339 रन बना लिए। स्टीव स्मिथ शानदार 85 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन भी मुकम्मल कर लिए। डेविड वार्नर ने 66 और ट्रेविस हेड 77 ने रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का ईद के रोज फैंस को पैगाम। कहा, मेरी और टीम की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन खूब एंजॉय करें, मजे मजे के खाने खाएं और खास तौर पर सफाई का ख्याल रखें। बाबर जो है ना वो इस तरह के हैं, बड़े नाप तोल के बोलते हैं, कम गो हैं। मतलब मैंने लिटरली देखा है सारे क्रिकेटर्स बड़ा कहीं होते हैं डिनर पे इनवाइट होते हैं, बड़े एंजॉय कर होते हैं। और बाबर अपना टाइम देखते हैं, बस घड़ी में 11 बजे और शी इज आउट। हाइट तो चलो एक बात हो गई है, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होती है कि फिर बाकी सब चीजें नीचे रह। अदाकारा और मॉडल सोनिया हुसैन ने कौमी क्रिकेट कप्तान बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। ARY न्यूज के खुसूसी ईद शो में कहा, बाबर अच्छे बच्चे हैं, कम गो हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, रात को ज्यादा देर बाहर भी नहीं रहते। क्रिकेटर हारिस रऊफ ईद के बाद मजीद खुशियां मनाएंगे, शादी करके दुल्हनियां घर लाएंगे। ARY न्यूज के खुसूसी ईद शो में हारिस ने फैंस को खुशखबरी सुना दी। खबर सवेरा ईद स्पेशल में ईद मुबारक। कपल जो है इनके आपस में केमिस्ट्री बन जाती है। अब तो शक्लें मिलने लगी हैं। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दुबाला करने के लिए ईद के तीनों दिन देखिए खुसूसी प्रोग्राम। नामपन फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प सवालात की अलगार, सुर बिखेरेंगे हर दिल अजीज फनकार। तफरीह से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। पहले रोज अदाकारा अमर खान की शरारतें, अनवर मकसूद की मजे मजे की बातें। दूसरे रोज बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला, अदाकार नबील की हंसी से भरपूर गुफ्तगू। ईद स्पेशल में दूसरे रोज देखिए जावेद मियादाद की सुनहरी यादें।